हंसी आ रही है भाई, बहुत हंसी आ रही है, बहुत आ रही है। अब आप क्या चाहते हैं बच्ची के लिए? क्या बच्ची है, बच्चे की है, बच्ची को हर परवरिश सही हो जाए इसकी, और अपना देखभाल जैसे इसकी वो, क्यों हमारे तो बस की है नहीं रखना, क्यों हमारे तो हम तो परेशान हो रही है, हम तो मजदूर वैसे गोद ले लेते और अच्छी चीज़ ये बात। तो अभी आपको इसे साथ रखने में कोई समस्या हो रही है या क्या दिक्कत आ रही है? समस्या क्या, बच्चे ऐसे जब हम भी हमारे बच्चे इतना करना। अच्छा, आर्थिक तंगी है, पैसे की समस्या है ना इसे पालने में? हाँ, पैसे की समस्या भी, फिर बालक ऐसे है। जीवन और जो भविष्य सुरक्षित रहे, ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे के बाद में कोई भी है नहीं। अच्छा जी। पिताजी का स्वर्गवास हो गया बच्चे? हाँ जी। क्या नाम था उनका? आनंद कुमार, उनका स्वर्गवास हो चुका है। माता जी मेंटली, गाँव गणेशपुर, माता जी मेंटली प्रॉब्लम है। बाकी जो है उनके नाना नानी, उनका जो है मतलब कोई मतलब कह नहीं सकते, काफी वृद्ध है। हाँ, वृद्ध है काफ़ी। और उसके बाद में बच्चे की देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। जी जी। तो यानी कि आप चाहते हैं कि इसको अच्छी देखभाल मिले? अच्छी देखभाल, अच्छी परवरिश, अच्छी शिक्षा और अच्छा भविष्य। हाँ, इसकी आंखों का इलाज भी हो जाए। आँख में दिक्कत आप तो देख ही पा रहे हैं कि कैसे समस्या, कैसी प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्ची का धन है। लड़का होता है एक बार को निभा लेते हैं, लेकिन बच्ची का धन है, बच्चे का धन को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता। यही विनती है कि बच्ची के देखभाल के लिए कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। ठीक है सर। शुभ नाम क्या बताया आपने अपना? नाम मेरा सतपाल सिंह है, फ्रॉम गणेशपुर, तहसील महाराणा, डिस्ट्रिक्ट मेरठ। मैं भी समाज सेवा में लगा हुआ हूँ। मैं चाह रहा हूँ अगर मान लो हमारा भी बच्चा होता, उसके लिए भी हम भी यही करते हैं जी। ये नहीं कि हम किसी के बच्चे के लिए नहीं, ये हमारे बच्चे के लिए है। मैं MSc कर रही हूँ, उसकी मेरी ट्रेनिंग चल रही है NGO में। ठीक है। और आप? मैं भी MSc कर रही हूँ, उसकी ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा अच्छा। नाम क्या है आपका? तनु शर्मा। और आप? अंशुल गुप्ता। तो आपको कैसे पता लगा इस बच्ची के बारे में और कैसे संपर्क किया इनसे? सर, NGO के थ्रू मुझे पता चला कि यहाँ पे एक हसनापुर की बच्ची है जो ब्लाइंड है, और उसके पापा जो है वो एक्सपायर हो गए हैं 2 फरवरी को। और सर, ये बच्ची नाना नानी के यहाँ पे रह रही है फिलहाल। अच्छा। तो उसके नाना नानी जो चाहते हैं कि हमारी बच्ची तो मतलब मानसिक संतुलन खराब है उसका, और उसके नाना नानी ये चाहते हैं कि बच्चे को गोद ले ले कोई, या फिर वो अनाथ आश्रम में देना चाहते हैं उस बच्चे को। जी। चलिए, तो किस NGO से हैं आप? सर, मैं संकल्प NGO से। सर, सरकार से ये अनुरोध है कि बच्ची की ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए, और समाज से भी यही है कि बच्ची के लिए इलाज के लिए जितना भी पैसा लगे वो समाज इकट्ठा करे। मतलब जितनी भी लोगों से मदद की जा सके, पैसों के थ्रू या किसी भी सामान के थ्रू, बच्ची को ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। अभी 2-3 दिन पहले अचानक एक नए नंबर से फ़ोन आया, और उधर से कोई सतपाल करके बोल रहे थे। उन्होंने मुझसे केवल इतना पूछा कि क्या आप NGO रन करती हैं? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि एक बच्ची है जो जन्मजात अंधी है, उसको किसी को दिलवा दो। मुझे अजीब सा एक लगा कि ये कैसी बात हुई। हमने कहा दिलवा क्यों दो, माँ बाप नहीं है? कि माँ है, पिता नहीं है और माँ है, और माँ थोड़ी मंदबुद्धि है। और कोई रिश्तेदार? तो नाना नानी हैं, 4 मामा हैं, मामियाँ हैं, मौसी हैं, और ससुराल में अगर देखा तो एक बूढ़ी माँ है केवल, दादी बच्ची की, वो पालने में सक्षम नहीं है। तो हमने कहा भी इतना सारा बड़ा परिवार है तो बच्चे को पाला जा सकता है। फिर भी वो जगह जगह हमें फ़ोन करते रहे, जहाँ भी कहीं बार बार गए फिर फ़ोन किया। तो अंत में मैंने निश्चित किया कि भाई एक बार जाके देखते हैं क्या स्थिति है बच्ची की, और कैसी उनके घर बार की स्थिति है। घर बार ठीक था, कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छे से कमा रहे थे। हनीकेट मर गए? अच्छा, कहाँ की ससुराल तेरी? नहीं पड़ी है, ससुराल में जाती नहीं? माँ मंदबुद्धि तो थी, पर इतनी नहीं कि उसको ये कहा जा सके कि वो बिल्कुल किसी चीज़ में सक्षम नहीं थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बड़े भोलेपन से कहा कि मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, मैं खाना भी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा अपनी बच्ची को रख लेती हूँ, और हाँ बच्ची को भी रख लेती हूँ। फिर वो रोने लगी। मैंने कहा क्यों रो रही हो? बेटा क्यों रो रही है? मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने लड़की के नाना से पूछा कि ये तो अच्छे खासे समझ रही है बात को,
खाना बनाती है, झाड़ू पोछा भी लगाती है, तो फिर क्या है, घर में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा जी किससे पल रहे हैं जी, लड़के ऐसे ही हैं, वही उन्होंने अपना फिक्र तो है इसकी पुतली तो है, देखो पुतली तो। अभी ये बात खुल के आई कि एक शादी पहले भी हुई उसकी, उसका दुर्भाग्य देखिए, पहली शादी हुई, उससे एक बेटा हुआ। क्या नाम है आपका? लली याद करे पापा को? हाँ अच्छा, और जो मैं ले फिर वो आदमी मर जाता है कैंसर से। दूसरी शादी की, इससे एक बेटी हुई, ये मर जाता है। और इस आदमी से शायद उसे इस कदर लगाव है कि जैसे ही वो उसका जिक्र आता है तो तुरंत रोने लगती है, और वो अपनी भाषा में जो कहती है वो इतना मार्मिक और हृदय विदारक था कि जिसे मैं अपने शब्दों में तो नहीं, उसी के शब्दों में आप सुने तो शायद आपको लगेगा। सीमा देखो, इसको ना कहना नहीं आता भाई साहब, बेचारे को कहना नहीं। मेरे का दुख है बहुत ज्यादा, रोती रहेगा तो कौन है तो वही है। क्यों है बेटा? इसके पापा चले गए इसलिए हैं? याद आती है उनकी? हैं? तेरी टेम्पो में छोड़िया मेहमान को, मेहमान जाके मेरठ में मर गया। हाँ, टेम्पो में छोड़िया है, तुझे मिला नहीं वो? पैर में? क्या उम्र होगी इसकी? इसकी उम्र 28 साल की। तो अपना ये क्यों बने, तो हमें करना पड़ेगा इसके लिए भी। देखो मैं भाई साहब आपसे ज्यादा नहीं कह रही, पर मैं इतना कह रही हूँ कि अगर आपको ऐतराज ना हो और इसका हम रेगुलर खर्चा जब तक ये है, इसका पढ़ने का, लिखने का, हर चीज करे, मैं ये नहीं चाहती कि ये इसको घर करना छूट जाए। मतलब छोड़ने को तो हम कहीं ना कहीं छुड़वा ही देंगे, जब डीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे तो कहीं छोड़ देंगे। नहीं करवा दो तो है ना, जो हमारी लड़की बेचारी है जी बेचारी, हम बताओ आपसे। जब आप पे इसका कोई जोर ही नहीं रहेगा तो क्या दिक्कत है भाई? आपका अकाउंट नंबर में हम पैसे इसके डलवाते रहेंगे और लोगों से भी कहलवाएंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? बच्चे की छोटे थोड़ी दिन बाद तो ये अपने लायक हो ही जाएगी, कन्या है। लेकिन वो सब इस तरह से एक ही बात पे पूरी तरह से लगे हुए थे कि जी इसे किसी को दिलवा दो। अंत हमने उनसे कहा कि ठीक है, पहले हम ये कोशिश करते हैं कि इस बच्ची के खर्चे के लिए व्यवस्था करते हैं। बात तो भैया आपकी बिल्कुल ठीक है, पर फिर भी मैं ये कह रही हूँ कि अगर इसकी खर्चा आपको मिलता है तो क्या दिक्कत है? फिर 1 साल की तो पालगत है, फिर तो घूमने भी लगेगी, चलने फिरने लगेगी, और अंधे को भगवान की आप एक अकाउंट नंबर दे दें, हम लोगों से कहेंगे कि आप ज्यादा ना बने, आप 20 रुपए दें, 25 रुपए दें, 100 रुपए दें, जो आपसे बन सकता है वो दें, इस बच्ची के खर्चे का पैसा दे दें। इस बात पर वो कुछ समय के लिए तैयार हुए। अच्छा सा नाम रख इसका। मैं अभी एक दिन हंसी आ रही है, बहुत हंसी आ रही है, बहुत आ रही है। कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। तो कुछ ऐसा हो गया जैसे वो महिला, वो बच्ची की माँ खुद से मंदबुद्धि हो गई, जैसे वो बच्ची खुद से जानबूझ के अंधी पैदा हो गई, और अब उनका कोई रखवाला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि जो उनको रख सके, उनकी देखभाल कर सके। और मुश्किल में उस परिवार को ये कह के आई हूँ, मेरे साथी ये कह के आए आप कुछ समय रखिए। मैं कोशिश करती हूँ कि माननीय डीएम साहब से बात करूँ, माननीय सीएमओ साहब से बात करूँ, इस बच्ची के लिए कुछ व्यवस्था होता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। कि शायद अगर वो समझदार होगी थोड़ी बहुत भी तो जरूर कहेगी कि अगले जन्म मुझे बिटिया न कीजिए। शुक्रिया आप सबका। और अंत में एक अनुरोध कि हो सके तो उस बच्ची के लिए 1 रुपया 2 रुपया या कुछ भी आप अवश्य दें, ताकि उसको कहीं ऐसी जगह ना फेंक दिया जाए कि जहां उसको कोई देखभाल करने वाला भी ना। धन्यवाद।